अब मैं आपको राउंड और इंपॉर्टेड पैड का डिफरेंस बताने वाली हूँ, क्यों हम ये पैड यूज करते हैं और क्यों हम ये वाला पैड यूज करते हैं। इन दोनों पैड का जो डिफरेंस है वो आपका ब्लाउजेस में भी काम आने वाला है। चलो जान लेते हैं। देखो, जब आप ये वाला पैड यूज करते हो तो जनरली क्लाइंट की बहुत सारी कंप्लेन आती है कि ये पैड हमारा बाहर की तरफ निकला रहता है, इस पैड को लगाने से मेरा साइज और भी हैवी हो जाता है, ब्ला ब्ला। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस पैड को जब हम लगाते हैं तो हमारा साइज हमारे साइज से भी ज्यादा दिखता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पैडेड ब्लाउज पसंद नहीं है। तो ऐसे में आप अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगे, क्योंकि आप खुद ही ये वाला पैड यूज कर रहे हो एंड इस पैड का स्टफ बहुत मोटा होता है। आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बहुत मोटा पैड है। एंड जो हम इंपोर्टेड पैड यूज कर रहे हैं इसका स्टफ बहुत ज्यादा पतला है एंड पैडेड ब्रा से भी ज्यादा पतला है। जो हम पैडेड ब्रा यूज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पतला आपका ये वाला स्टफ है एंड इसलिए ये बहुत सॉफ्ट होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है एंड बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं देता। इसलिए जब कफ साइज ज्यादा होता है तो हम ये वाला पैड यूज करते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कि इन पैड को भी फिर कहीं ना कहीं तो यूज किया जाता है। अगर आप 30 साइज बना रहे हैं, 31 साइज बना रहे हैं, 32 साइज बना रहे हैं या एक ऐसा साइज बना रहे हैं जिनका कप साइज है ही नहीं, उनका अपर बस्ट और बस्ट साइज का डिफरेंस बराबर है, वहां पे आप ये पैड यूज करेंगे। अगर आपने स्मॉल साइज में भी ये पैड लगा दिया तो अंदर से ये पैड बिल्कुल खाली है, तो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट ही नहीं होगा। एंड ये साइज, अगर ये कप साइज कम, किसी का भी कप साइज कम है, ये खाली भी होगा तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है और ऊपर से मोटा भी होता है पैड। तो कप साइज जिनका कम है एंड बिल्कुल वेरी स्मॉल साइज है, ये वाला पैड यूज करेंगे। हैवी साइज वाले को 34 साइज से ऊपर जितने भी साइजेस हैं सब में आप ये वाला पैड यूज करेंगे। एंड स्पेशली उन लोगों में जिनका कप साइज हैवी है, यानी कि जो अपर बस्ट और बस्ट साइज में ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। जिनका अपर बस्ट और बस्ट साइज का डिफरेंस ज्यादा होता है उनका कप साइज हैवी होता है और हैवी साइज में ये वाला पैड यूज होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास आपको हैवी साइज में भी ये वाला पैड यूज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको हैवी साइज में भी ये वाला पैड यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे, चलो जान लेते हैं। अभी ये स्टफ बहुत मोटा है, अब मुझे क्या करना है, इसका स्टफ बहुत पतला करना है एंड इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। मैं क्या करने वाली हूँ, इसको आयरन करके यहाँ से इसको पूरा प्रेस करके बहुत पतला कर दूंगी। फोम है इसके अंदर, जब इस पर अच्छे से प्रेस होगा एंड प्रेशर देकर प्रेस होगा तो ये अपने आप ही पतला हो जाएगा। लाइक जैसे इसका किनारी वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, इसकी बिल्कुल किनारी पर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये किनारी से कितना पतला है। देखो, बहुत किनारे से बहुत पतला है एंड बीच में से बहुत मोटा है। तो हम ये वाला सेम स्टफ इसका यहाँ पे भी करने वाले हैं। ये वाला पैड नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसको मशीन से प्रेस करके इसको बहुत पतला और सॉफ्ट बनाया जा चुका है। इसको हमारे हाथ में है, इसको बनाना हमारे हाथ में। अभी बना के दिखाती हूँ। मेरे को यही वाला पैड यूज करना है। मेरे पास इंपोर्टेड पैड है ही नहीं, मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहां पे मेरे पास इंपोर्टेड पैड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता। तो मुझे यही पैड यूज करना है अपने क्लाइंट के साइज में। तो अगर आप हैवी साइज में यूज कर रहे हैं तो जो भी आपके क्लाइंट का साइज है उससे 2 नंबर बड़ा साइज लेंगे। अगर आपके क्लाइंट का साइज 36 है लेकिन उनका अपर बस्ट और बस्ट साइज का डिफरेंस ज्यादा है, 3 इंच से ज्यादा डिफरेंस है, वहां पे आप उनके साइज में 36 साइज का पैड ना लगाकर 38 साइज का पैड लगाएंगे। कब लगाएंगे 36 साइज का ना लगाकर 38 साइज का, जब साइज 36 है और कप साइज में डिफरेंस ज्यादा है, अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस ज्यादा है और साइज 36 है। वहां पे 36 का लगेगा ही नहीं, वहां पे कितने साइज का लगेगा, 38 साइज का। और अगर सेम साइज है, 36 ही साइज है लेकिन कप साइज ज्यादा है, मतलब उनका अपर बस्ट और बस्ट साइज में 3 और 4 इंच से भी ज्यादा डिफरेंस है या 4 इंच का डिफरेंस है या उससे ज्यादा डिफरेंस है, तो 36 साइज का पैड नहीं लगेगा, 38 साइज का लगेगा। अब देखो इसको पतला कैसे करना है। इसको प्रेस करेंगे एंड इसको यहां से प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। पहले किनारी वाले पार्ट को अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, स्टीम देंगे बहुत अच्छे से और प्रेस को दबाना है। ऐसे प्रेशर ज्यादा देना है, जितना प्रेशर दे सकते हैं उतना देंगे ताकि आपका पैड ये थोड़ा सा पतला हो जाए। फ्लैट नहीं करेंगे, गोलाई में ही देना है। ऐसे पैड फ्लैट नहीं होना चाहिए और जब ज्यादा अच्छे से प्रेस करोगे, दबा के प्रेस करोगे, अपने आप ही आपका पैड का स्टफ बहुत पतला हो जाएगा। गोलाई में प्रेस करेंगे, अगर फ्लैट करेंगे तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट करके नहीं करना है। अब मैं दोनों का डिफरेंस भी आपको बताना चाहूंगी। अब दोनों में क्या हुआ, ये गहरा है एंड ये थोड़ा सा फैला हुआ है। अब मैं दोनों पैड को अपने साइज के अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर रही हूँ। अब देखो दोनों पैड में क्या डिफरेंस आएगा। ये वाला पैड मेरी जगह से बाहर रहेगा एंड ये वाला पैड बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अभी अगर मैं इस वाले पैड को ऊपर से
ऐसे प्रेस करूंगी तो ये ऊपर से खाली है, क्योंकि ये बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है जिस पर मैंने प्रेस किया है। एंड ये राउंड यहाँ पे ज्यादा था जिसकी वजह से ये अंदर जा नहीं पाया, अंदर से ये यहाँ से खाली है। एंड जब आप बॉडी पे इसको अटैच करते हो, लगाते हो, तो ये बॉडी से आगे की तरफ जाता है। 1/2 इंचेस 0.75 इंच का हमारी बॉडी से और पैड के अंदर गैप होता है, एंड गैप होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करके देखना। जब आप ब्लाउज पहनते हो तो आपका ब्लाउज हैवी इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो साइज होता है वो पैड के अंदर अच्छे से सेट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से इसकी जो गोलाई होती है वो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। जब ऐसे होगी तो उसके अंदर आप कुछ भी अच्छे से सेट करोगे, सेट नहीं होगा, वो 1 इंच या आधा इंच आपका पहले ही आ जाएगा। और जब ऐसे फैल जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे टच होगा आपका पैड, आपकी स्किन पे टच होगा।